तो ये स्टार्ट हो चुका है काउंटडाउन। आपके लेके आए हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, पार्ट 1। MCQ बेस्ड एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए है। तो सबसे पहले है, संविधान में वाणिज्य और व्यापार किस देश से लिया गया है? फ्रॉम विच कंट्री हैज़ कॉमर्स बीन टेकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी आयरलैंड या डी जापान। किस देश से आपका वाणिज्य और व्यापार लिया गया है? तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है तो उसके बताइए। उसके बाद मैं बताऊंगा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो आपका ये वाणिज्य व्यापार किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय में रीट पटिशन दाखिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अलाउ टू रीट पटिशन इन हाई कोर्ट? ए है अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, बी अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226, सी है अनुच्छेद 225 आर्टिकल 225 या डी अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33। तो इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है ये आपको बताना है। तो इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ इसका राइट आंसर क्या है। जिसमें ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहद है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में ही है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226। काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में। थर्ड है, संविधान के किस भाग में भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा को परिभाषित किया गया है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर डिफाइंड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? भाग 3 पार्ट 3, बी है भाग 4 पार्ट 4, सी है भाग 5 पार्ट 5 या डी भाग 6 पार्ट 6। तो इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। संविधान किस भाग में भारत का अधिकार पत्र कहते हैं? तो यहाँ राइट आंसर ए है भाग 3 पार्ट 3। तो आगे के क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? इन दी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री द फंडामेंटल राइट्स हैज बीन टेकन? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी आयरलैंड या डी जापान। तो इनमें से आपको बताना है कि देश से लिए गए मौलिक अधिकार। आप ये वीडियो बनाने में देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों का किया गया हमने। बी है अमेरिका, इसका राइट आंसर बी अमेरिका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? बाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द प्रॉपर्टी राइट्स हैज बीन रिमूव्ड? 42वां 42th, बी है 43वां 43rd, सी है 44वां 44th, डी है 41वां 41th। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जिसमें संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन संविधान संशोधन से? अब ये राइट आंसर इसका सी है 44वां 44th है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैज बीन टेकन? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी आयरलैंड या डी जापान। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए। इसका राइट आंसर है आपका सी आयरलैंड। आयरलैंड इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7, संविधान के किस निर्णय में मौलिक अधिकार में संशोधन को मान्यता प्रदान की गई है? इन विच जजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अप्रूव्ड ऑफ अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स? ए है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बी है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। सी है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ में। तो इस तरीके से है। इसका राइट आंसर है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है तथा किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? हु डज अपॉइंट टू अटॉर्नी जनरल एंड एट हुज प्लेजर डज वन होल्ड ऑफिस? ए है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, बी है राज्यपाल गवर्नर, बी उपराष्ट्रपति सब प्रेसिडेंट या डी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या है सोचिए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ उसका राइट आंसर क्या है। महाधिवक्ता की नियुक्ति, इसका राइट आंसर ये है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th, संविधान के किस भाग में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें कहा गया है? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया? ए है भाग 1 पार्ट 1, बी है भाग 4 का पार्ट 4A, सी है भाग 3 पार्ट 3, डी है भाग 2 पार्ट 2। इसका क्या है राइट आंसर? तो आप सोचिए, सोचने के बाद मैं बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर बी है भाग 4 का पार्ट 4A, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भेजते हैं। 10th, संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए प्रतिबंधित करता है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज प्रोहिबिट टू वर्क इन फैक्ट्री और माइंस एनी ऑफ द चिल्ड्रेन बिलो एज 14 ईयर्स? ए अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24, बी अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19, सी अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28, डी अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30। तो इसका क्या है राइट आंसर? 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखाने या खान में काम करने से प्रतिबंधित करता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ ये ऑप्शन राइट आंसर अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 इसका राइट आंसर है। 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के विलंबन, परिहार या लघुकरण की किसे शक्ति प्रदान की गई है? होम शैल हैव द पावर टू ग्रांट pardon, deprives, despite or remission of punishment or to suspend, permit, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence? यह है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, बी है राज्यपाल गवर्नर, सी उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट, डी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स? ये है अनुच्छेद 21 का आर्टिकल 21A, बी अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19, सी अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28, डी है अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30। तो इसमें से कौन सा है जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले बालकों को निःशुल्क प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 का आर्टिकल 21A का राइट आंसर है ए। 13 पे चलते हैं। किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से कितने वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? इसके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जाता रहा था। हाउ मैनी पीरियड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इंग्लिश लैंग्वेज शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन फॉर विच इट was being used immediately before such commandments? तो क्वेश्चन रहा इसका ए 15 वर्ष 15 ईयर्स, बी है 16 वर्ष 16 ईयर्स, सी है 20 वर्ष 20 ईयर्स, डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें ऐसे कोई नहीं है, तब इसमें राइट आंसर है 15 वर्ष 15 ईयर्स का राइट आंसर है। अब चलते हैं 14 ईयर क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय में रीट पटिशन दाखिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अलाउड टू रीट पटिशन इन सुप्रीम कोर्ट? तो ये है अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, बी है अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226, सी है अनुच्छेद 225 आर्टिकल 225, डी है अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33। राइट आंसर है अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए पटिशन दाखिल करने के लिए। इसके बाद आपका 15 क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता कौन नियुक्त करता है? हू शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट टू बी एडवोकेट जनरल? ए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, बी राज्यपाल गवर्नर, सी उपराष्ट्रपति सब प्रेसिडेंट, या डी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर। तो क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या है? महाधिवक्ता की कौन नियुक्त करता है? तो इस वीडियो को इस तरीके से प्यार और लाइक और सब्सक्राइब देते रहिए, ताकि मैं और भी आगे इस तरह की क्वेश्चन से रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कराता रहूँगा। दोस्तों, आप ही के लिए वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके। धन्यवाद।